लद्दाख सीमा पर चीनी सेना का अड़ियल रवैया जारी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख के पैंगोंग तसु और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पर अब भी फॉरवर्ड पोजीशन पर काबिज है और वादे के मुताबिक ड्रैगन डी एस्केलेशन के कोई संकेत नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में चीन को सबक सिखाने और उसकी हेकड़ी तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर एक और एक्शन लेने की योजना बना रही है। भारत का अर्थ व्यापार है, यह संदेश देने के लिए मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन के साथ आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। चीन चाहता है कि भारत सीमा पर अभी की स्थिति के आधार पर राजनयिक संबंधों को सामान्य करे, जबकि मोदी सरकार का दृढ़ता से मानना है कि लद्दाख क्षेत्र में यथास्थिति से कम कुछ भी अस्वीकार्य है। आक्रामक होने के बावजूद चीनी सेना यानी PLA का मानना है कि उसके सैनिक लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की अपनी धारणा के भीतर ही है। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना को लद्दाख में 1597 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ फॉरवर्ड पोजीशन पर बने रहने के लिए कहा गया है। 5 जुलाई को सीमा वार्ता पर भारतीय विशेष प्रतिनिधि ने 2 घंटे से अधिक समय तक अपने चीनी समकक्ष से बात की। दोनों ने तय किया था कि दोनों पक्ष पूरी तरह से अलग हो जाएंगे और फिर डी एस्केलेट हो जाएंगे, मगर 1 महीने बाद स्थिति चीन के साथ एक कूटनीतिक पेशकश के साथ एक गतिरोध पर पहुंच गई है। दरअसल चीन दुनिया की नजर में अच्छा बना रहने के लिए कूटनीतिक पेशकश कर शांति वार्ता के जरिए इसे सुलझाने की बात कर रहा है, मगर वह पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। भारत को आपत्ति इस बात से है कि जब तक चीन सेना पीछे नहीं हटती तब तक शांति की बात करना भी बेमानी ही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का रुख नागरिकों के प्रति नियंत्रित व रक्षात्मक होने की वजह से जवानों के कानून व्यवस्था की घटनाओं में घायल होने की संख्या आम लोगों की तुलना में करीब 3 गुना बढ़ी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद पत्थरबाजी या अन्य इस तरह की घटनाओं में 76 लोग घायल हुए, जबकि सुरक्षा बलों के करीब 200 जवान जख्मी हुए। इस साल करीब 131 जवान घायल हुए हैं। हालांकि आतंकी घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा बलों की आक्रामकता बरकरार है और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या भी घटी है। सुरक्षा बल से जुड़े आला अधिकारी ने बताया कि इस साल कोई भी नागरिक नहीं मारा गया। अधिकारी के मुताबिक आम लोगों के प्रति सहानुभूति और नियंत्रित तरीके से कार्रवाई की वजह से सुरक्षा बल के जवान ज्यादा घायल हुए। सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश रही कि कोई भी गोली न चलानी पड़े। अधिकारी ने कहा कि शांति के लिए हमने कहीं कहीं ज्यादा पत्थर खा लिए, लेकिन आम लोगों के प्रति सुरक्षा बलों का रवैया रक्षात्मक रहा। दिल्ली पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हवाई अड्डे पर जल्द ही कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए खुद का टेस्ट करवाना पड़ सकता है और परिणाम नकारात्मक होने पर क्वारंटीन में जाने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारियों का कहना है कि अभी इस योजना को स्वास्थ्य मंत्रालय मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन इसे मंजूरी मिल जाती है तो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का स्टाफ टेस्टिंग के लिए तैयार है। वर्तमान में विदेशों से आने वाले यात्रियों की केवल दिल्ली हवाई अड्डे पर लक्षणों के लिए जांच की जाती है और 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बाद 7 दिनों के घरेलू क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। कुछ यात्री जैसे गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यात्रा करने वाले, जिन लोगों को परिवार में मृत्यु हो गई है या उन्हें कोई गंभीर बीमारी है या जिन्हें हाल ही में नकारात्मक कोविड-19 रिपोर्ट मिली है, उन्हें सशर्त छूट दी जा सकती है। करीब 4 दशक सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की निगरानी के बाद भी सबसे पवित्र माने जाने वाली गंगा नदी अब तक स्वच्छ नहीं हुई। अब इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकरण ने नदी के कायाकल्प के लिए राज्यों में बनी समिति को गंगा को कम से कम लोगों के लिए नहाने लायक बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने और उसे सख्ती से लागू करने को कहा है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति AK गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने इसके लिए नदी के पानी में बायो ऑक्सीजन डिमांड, मल मूत्र से फैलने वाली कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा व अन्य प्रदूषक तत्वों को कम करने और अन्य जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। CSR फंड का इस्तेमाल नदी के उस हिस्से के कायाकल्प करने के लिए कहा है जहां काफी प्रदूषण है। इसके साथ ही पीठ ने इसके साथ ही गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाने और बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने के लिए कैंप फंड और अन्य स्रोतों से मिले धन के अलावा मनरेगा फंड का इस्तेमाल पर भी विचार करने के निर्देश दिए हैं।
लेकिन एनजीटी ने हर हाल में नदी के पास के साफ करने को आदेश दिया है। इसके साथ ही नदी किनारे कृत्रिम वेटलैंड भी विकसित करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सचिव और एनएमसीजी को सभी 5 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करने, गंगा सफाई की कार्य योजना को चिन्हित करने और लागू करने को कहा है। इस बैठक में सीपीसीबी को भी शामिल करने को कहा है। पहली बैठक 25 सितंबर को करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसके बाद हर 3 माह पर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य योजना को लागू करने और काम की प्रगति के लिए बैठक करने का निर्देश दिया है। अमेरिका ने सोमवार को हुआवे को लेकर सख्ती बढ़ा दी। इसके तहत उसने कंपनी की 21 देशों में 38 संबंध इकाइयों को अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है। अमेरिका इन कदमों के जरिए यह सुनिश्चित कर रहा है कि कंपनी किसी तरीके से उसके कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करे। हुआवे को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी इकाई माना जाता है। इसको लेकर पुराने विदेशी उत्पादित प्रत्यक्ष उत्पाद नियम में संशोधन किया गया है। यह हुआवे को अमेरिकी सॉफ्टवेयर या प्रौद्योगिकी से विकसित अथवा उत्पादित विदेशों में बने वैसे चिप प्राप्त करने से रोकता है जो अमेरिकी चिप के समान है। उसने 21 देशों में हुआवे संबंध 38 इकाइयों को इकाई सूची में डाला है। इसके तहत सभी जिन्सों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, जो निर्यात प्रशासन नियमन और संशोधित 4 मौजूदा हुआवे इकाई सूची पर निर्भर है। भारत में हुआवे से संबंध इकाई को पहले इस सूची में शामिल किया जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।